जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, अभी दुबई में जो टाइम हुआ है वो हुआ है तकरीबन, मैंने वॉच नहीं पहनी हुई वरना मैं आपको बता देती। हो चुके हैं जी मेरे ख्याल में, हाँ 8 हो रहे हैं, सुबह के मॉर्निंग के 8 हो रहे हैं। ठीक है, मैं अभी अभी उठी हूँ और रायान साहब अभी तक सो रहे हैं। ये देखें, ये अभी तक सो रहे हैं। ठीक है, ये अपने टाइम से उठेंगे। मैं उठी तो मैंने सोचा कि आजकल एक टॉपिक बड़ा वायरल हुआ है, तो चलें उस पर थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं कि ये क्यों है और इसकी पीछे वजह क्या है। ठीक है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं जाती हूँ किचन में। ठीक है, किचन में जाने से पहले पानी उठाऊँगी ना। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ गाइस। ये देखें, ये देखें 5 dirham का है और इसमें है क्या चीज़ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी बच्चों के खेलने की चीज़ है। ये देखें, ये कल मैं रायान के लिए लेकर आई। ये इसमें ये देखें ना, ये जोकर टाइप, ये देखें ये हैं। ठीक है, ये जो गेम खेलते हैं बड़े प्यारे इन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है ना, और मैं ये लेकर आई और अपने लिए लेकर आई चाय की पत्ती। ठीक है, क्योंकि अभी सबसे पहले मैं चाय बनाऊंगी ना। ये देखें मसाला चाय, ये यकीनन इंडिया वालों की होगी। तो हम उठाते हैं पानी की बोतल और चलते हैं किचन में। जी मैं आ चुकी हूँ किचन में क्योंकि मैंने बनानी है चाय और साथ साथ आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि ये आजकल हो क्या रहा है, रजब भट्ट के साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं होता है। मतलब हर बंदे के साथ क्यों नहीं होता। अब डक्की भाई को देख लें, डक्की भाई की बातें तो ऐसी कोई भी नहीं सामने आ रही। बीवी के साथ भी ठीक है, कोई वायरल वीडियो का भी जिक्र नहीं है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, बस थोड़ा सा वेट करें, मैं ज़रा इसको खोल के ना चाय स्टार्ट कर दूँ। अच्छा जी, जो लोग चाय के बगैर नहीं रह सकते ना, वो यकीनन मेरे जैसे होंगे। मैं खुद देखिए, मैंने कप पे निशान भी लगाए हुए कि दूध कितना डालना है। ये दूध हो गया, इसमें डालते हैं पानी। ये मैंने सामान सारा खोल के रखा हुआ, ये देखें, इसको भर लिया। ये मैं पूरी नाप के चाय बनाती हूँ। पत्ती थोड़ी सी तेज़, ये शक्कर, ये इसका मीठा थोड़ा कम होता है ना, तो ये ज़्यादा डालना पड़ता है। पत्ती थोड़ी सी तेज़, ये शक्कर, ये इसका मीठा थोड़ा कम होता है ना, तो ये ज़्यादा डालना पड़ता है। चाय हमने चढ़ा दी है, ये देखें। ठीक है, चाय हमने चढ़ा दी है, चाय बन रही है। तो जब तक चाय बनती है मैं पीती हूँ पानी और आप लोग देखें ये वीडियो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको डिटेल बताती हूँ। क्योंकि उसको परमिशन नहीं है, वरना डिप्रेस वो नहीं होती जितना उसके पास नॉलेज है ना, जितनी उसकी एजुकेशन है, और वो माशाल्लाह से काफ़ी हाई लेवल है। उसका दिमाग जो है वो इतना छोटा नहीं कि वो डिप्रेस हो जाए या कि सब कुछ है वो ना सोशल मीडिया को बर्दाश्त कर पाए। बहुत एजुकेटेड है। चाय बन के तैयार हो गई है जी। अभी तक रायान साहब नहीं उठे। रायान, रायान, रायान उठ जाओ। इनको उठाते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखी, अब अभी एक और वीडियो देखें आप, फिर हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्या करना है और साथ चाय भी पीते हैं। क्या बताना है क्या नहीं बताना वो आपको आगे बताती जाऊंगी। और आपको बताऊंगी कि कल मेरी आयशा के साथ मुलाकात थी। मेरी दोस्त है ना, असल में बाहर जाएं तो इतनी तेज़ गर्मी है यहाँ पर कि आप लोग जो है ना मोबाइल स्टक हो जाते हैं, खासकर आईफोन के साथ। तो डिस्कस करें कि ये है, उसके ऊपर पाबंदी है, उसको मना किया गया है।
मैं अगर काका गल्लां खोलन ते आ गया, जे मैं गल्लां खोल के रख दित्तियां तो तू मेरा पुत्र राह लभदा फिरना कि मैं नट्ठा केड़े पासे हूं। आज मैं ये लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको 1 महीना पहले इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, मेरे पास सबूत पड़े हैं कि आपने ईमान का हाथ पकड़ के हॉस्पिटल में उसकी पिक्चर लगाई थी और मैं उस टाइम भी किसी और कंट्री में था या शायद कहीं था, बस फरार ही था, अपने घर पे नहीं था। मैंने आपको बड़े प्यार से तरीके से मैसेज किया था कि ऑन मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, लोगों का हादसा ना बनो, लोगों की जुबान का जो है ना वो लज्जत ना बनो। आप अपनी बहन को लेकर अगर हॉस्पिटल गए हो, शी इज नॉट वेल, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी है। और आपको इस चीज का पता है कि आपके ऊपर वो फाइनेंशियली जो है वो रिलाई नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको दे के भेजता हूँ। समझ लगी? मैंने आपको ये बात तब कही थी और आपने कहा था जी भाई मुझे बड़े गलत गलत कमेंट्स आ रहे हैं, लोग मुझे कह रहे हैं आप सिंपैथी गेन कर रहे हैं एक्सेट्रा। बस सारी चैट पड़ी हुई है। आपको छोटा भाई मैंने कहा हुआ है, आपको मैंने कहा था कि आपने ये काम नहीं करना। आपके घर पे ईमान आती है, जब मैं नहीं हूँ, मेरे घर वाले नहीं है, वो आपके घर आती है, वहां पर वो कंफर्टेबल रहती है, वहां पर उसको वो डिप्रेशन नहीं मिलता, वहां पर वो इजी रहती है। मेरे घर पे डिप्रेशन ज्यादा मिलता है उसको, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ हुआ रहता है, कभी फायरिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, तो मेरा बेटा उसको कंटेंट नहीं बनाना, क्योंकि वो मेरे व्लॉग में भी नहीं ना अगर आती, क्योंकि वो मेरा कंटेंट नहीं है, तो आपने भी नहीं करना। अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हो, वायलेंट को नहीं लेके जाते, तो कोई मसला है ही नहीं है। घर से ड्राइवर आएगा, लेके जाएगा, लेके गया भी है बहुत बार। ठीक है, इसने कहा नहीं भाई सॉरी, आइंदा नहीं ऐसा होगा। ओके, अब मेरी बेगम है, उसकी बर्थडे है 30 जुलाई, तू बीच में कौन है ब्रो? 1 महीना पहले मेरे ही लिंक्स वालों से तू केक मंगवा के सारा कुछ करके उसकी प्री बर्थडे कर रहा है कि चलो जी 2 दिन के बाद मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है, हम अभी बर्थडे कर लेते हैं। पहली बारी बर्थडे आई है, अगली बारी बर्थडे आनी नहीं, या मेरे तक मेरी फैमिली तेरा यकीन नहीं है ऐसी बर्थडे नहीं करांगे। उसकी बर्थडे आपने प्री बर्थडे कर दी, तब हमें गालियां। आपको मैंने बैक आ गए हम लोग। अब बात करते हैं तफसील से। बात क्या है कि वो देखें, सबसे पहले मिस्टर रायान को देखें। वो उठा तो है लेकिन उधर का उधर पड़ा हुआ है। अब उतरेगा, ये बुर्श करेगा, वॉशरूम जाएगा, फिर नाश्ते में ये दूध पिएगा। मैं चाय पीती हूँ, ये दूध पीता है। यार ये देखें ना, आप लोग देख रहे हैं, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं इधर। जब से मैं दुबई में आई हूँ ना, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास कोई नुस्खा टोटका है पुराने लोगों का तो मुझे बताएं, ताकि मैं अपना हल करूं। वरना मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ इधर किसी मेडिकल डॉक्टर वगैरह के पास कोई इलाज देखूँ इसका, क्योंकि बाल मेरे बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। खैर, हम बात कर रहे थे रजब भट्ट और ईमान की। देखें, आपने शादी देखी होगी रजब भट्ट ने की, जो शादी का फंक्शन था, माहौल था, कितना ज़बरदस्त था। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि रजब भट्ट नाखुश है या उसके घर में से कोई खुश नहीं है। ठीक है, सब ने अफेयर्स बनाए हुए हैं उसके, फलाने बंदे के साथ, वो जहरा के साथ, वो इसके साथ, वो इसके। देखें, हर बंदे का पास्ट होता है। अगर उसको इतना ही उसके साथ प्यार मोहब्बत था तो सोचने की बात है कि ईमान के साथ शादी क्यों की उसने, वजह क्या थी। जैसा कि वो उनकी वो आपा आती हैं, वो गाने वाली कवाली, उनका ये कहना था कि जहेज़ में भी ईमान कुछ नहीं लेकर आई। जब ईमान से कोई मतलब मकसद कहें कि बहुत पैसे वाली है तो किया, कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं कि वो नॉर्मल फैमिली है। ठीक है, ये रजब मतलब उन आपा का कहना था, वो जो आबदा परवीन की बेटी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि जी ईमान कुछ भी नहीं लेकर आई जहेज़ में ना, सॉरी। तो जो जहेज़ में कुछ नहीं लेकर आई, ठीक है, फिर उसके साथ शादी क्यों, क्या वजह हो सकती है। ईमान माशाल्लाह एक अच्छी फैमिली से है, पढ़े लिखे घर से है, पढ़े लिखे ख़ानदान से है। अब आप लोग उसको टॉन्ट करेंगे क्योंकि उसके भाई ने एक वीडियो बना दी कि भाई पाबंदी है। ठीक है, अब रजब को इस बात पर टॉन्ट करने शुरू कर देंगे, जी हाँ ये है वो है, खुद तो बनाता है, बहन की बनाता है, बीवी की नहीं। देखें, यही वो लोग हैं, यही हम हैं, हम लोगों में से कुछ लोग हैं जो उठ के उसे कमेंट करते हैं कि भाई ये बेगैरत मार दे, ये औरतों को। हम औरतें नहीं बना रही, क्या गलत है? क्या वो कोई मतलब देखें, खुशी में तो हर कोई डांस करता है। हमारे अब चांडियों कास्ट में जाए ना तो औरतें डांस करती हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो गई, वायरल हो गई, तो क्या हो गया। तो अभी इन दिनों में जो इशू है, क्योंकि एक तो मेरे ख्याल में शी इज़ प्रेग्नेंट, ईमान जो है प्रेग्नेंट है, तो वो क्योंकि रजब भट्ट हर वक्त किसी न किसी मसले में घिरे रहते हैं, तो वो इन मसाइल से उसको दूर रखना चाह रहा हो, तो शायद ही वजह हो सकती है।
कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी रजब भट्ट खुद इस तरह की हरकतें करता है, जैसे आजकल ये वायरल वीडियोस चल रही हैं रजब की, आप लोगों को पता होगा वो भी। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी ये खुद ही करवाई होंगी, ठीक है, अपने आप को वायरल करने के लिए। देखें, उसने जैसे कि अपनी वीडियो में बोला, अपनी लाइव सेशन में, कि ये दोस्तों में मजाक चलता रहता है, उसको आप बुरा भला नहीं कहें। हकीकत इतनी सी चीज़ को उठा के आप ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं ये देखने वाले लोग कि मतलब दुनिया में और कुछ है ही नहीं यार, कोई काम करने के लिए नहीं है। सिर्फ हम इतने फारिग रह गए कि औरों की शॉर्ट निकाल निकाल के बनाएं। लोग यहाँ व्यूज़ लेने पे किसी की चैट शेयर कर रहे हैं, किसी की क्या बात, रजब के टॉपिक को उठाया हुआ है। ऐसे नहीं करें। ईमान एक अच्छी लड़की है, ठीक है, और रजब भी एक अच्छा बंदा है। इधर ही शारजा में भी मूव हुए हैं। कभी इंशाल्लाह एक व्लॉग बनाऊंगी उनके साथ और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो लेकिन बात ये है कि वो अच्छे लोग हैं। हम आप तो शायद अब से उनको जानते हो, मैं काफ़ी टाइम से, मतलब ये तो नहीं कहती कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जानती हूँ। तो ईमान की जो शादी हुई है, तो आप खुद सोचें कि ईमान की किसी मतलब की बिना पर शादी नहीं हुई, तो वो क्यों ज़ारा से शादी नहीं कर सकता था? क्यों नहीं कर सकता था? क्या वजह? अब क्यों ज़ारा कह रही मुझसे शादी? ये सब झूठ है, बकवास है, व्यूज़ लेने के लिए, वीडियो वायरल करने के लिए। लिहाजा इनसे दूर रहें। हकीकत ये है कि आप खुद सोचें, एक रजब देखें, आप इंडियन व्लॉगर को देख लें यार, उनकी लाइफ में इतने मसले नहीं हैं। हमारे व्लॉगर्स जो एक बंदा उठता है उसका जीना आराम कर देते हैं। क्यों? मत करें, ऐसा मत करें। देखें, मैं एक व्लॉगर को कभी कभी देखती हूँ, इंडिया का है, सौरभ जोशी। कुछ भी नहीं है, उठता है, खाना देखता है, खाता है, किचन में जाता है, अपने घर को दिखाता है बस, और उसके व्यूज़ देखिए, कोई उसको कुछ भी नहीं कहता। हमारे व्लॉगर इतनी मेहनत करते हैं, वो डॉलर कमा के हमारे मुल्क में ला रहे हैं, यहाँ एक नाम बना रहे हैं, ठीक है, और उनको ये उठा के गलत गलत बातें करना शुरू कर देते हैं। असल में जिसका अरूज जा रहा होता है ना, उसको नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मैं बात करूं डक्की भाई की, डक्की भाई का ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं बात करूं वेला मुंडा की ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बात करूं वो जो एक फ़नी से बनाते हैं व्लॉग, मुझे उनका नाम भूल गया है, उनके कभी मैं भी देखती हूँ, बड़े प्यारे व्लॉग बनाते हैं, तो उनका कोई इशू नहीं है। अब मैं बैठे बैठे अपनी कोई नेगेटिव चीज़, मैं तो वैसे ही वायरल जा रही हूँ, कोई नेगेटिव चीज़ सोशल मीडिया पर डाल दूँ तो क्या मैं और वायरल नहीं हो जाऊँगी? हो जाऊँगी ना। आप देख लें कितने टिकटॉकर्स ने इस तरह करके अपने आप को मशहूर करवाया। तो लेकिन रजब से मैं ये उम्मीद नहीं रखती हूँ कि वो ऐसा कर सकता है। अभी देखिए वो कितने मसाइल में, कितनी परेशानियों में घिरा हुआ है। मज़हब के अलग से जो है FIR हैं, वो भी हैं, लड़ाई झगड़े अलग हैं, अब ये फैमिली का मसला अलग बन रहा है। तो हम दुआ करेंगे कि हर किसी का घर आबाद रहे, और वो जिस तरह अच्छा काम कर रहे हैं करते रहें, पाकिस्तानी अवाम को एंटरटेन करते रहें, आप लोग देखें, इंजॉय करें और ऐसे लोगों का साथ दें, ठीक है, क्योंकि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कमा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, लेकिन सारा दिन वो उनकी ड्यूटी है, उनकी जॉब ही है, ठीक है। अच्छा जी, बातों बातों में मेरी चाय भी हो रही है ख़त्म। इसके बाद मैं ऑन करूँगी लैपटॉप और फिर करूँगी काम अपना। और मिस्टर रायान, क्योंकि मैंने पूरी गुफ्तगू भी पूरी कर ली, लेकिन मिस्टर रायान अभी तक सोए में। रायान उठो, जाओ वाशरूम, जाओ ब्रश वगैरह करो और उठो, शाबाश। तो जनाब ये तो अभी तक उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर मैं ऐसा करती हूँ कि अपनी चाय ख़त्म करती हूँ, और मेरी चाय की यह हालत देखें आप लोग। मलाई मैंने साइड पे निकाल के रख दी है। चाय ख़त्म करूँगी अभी बस, उसके बाद काम करेंगे। ये थी छोटी सी मालूमात, कोई डेली व्लॉग की तरह मैंने नहीं बनाया कि मैं बाहर जाके कोई आपको एंटरटेन कर सकूँ या आपको कोई अच्छी चीज़ दिखा सकूँ। वैसे भी मेरे अभी सब्सक्राइबर भी कम हैं, उनको इतना इंतज़ार भी नहीं रहता होगा मेरे व्लॉग्स का, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वीडियो को एक ये लाइक कर दिया करें, पैसे नहीं लगते हैं। और दूसरा ये कि अगर कोई नया बंदा आप लोगों में से मेरी वीडियो देख रहा है, तो रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी। अभी शुरुआत है, तो मैं भी सीख रही हूँ और बिल्कुल न्यू हूँ, चीज़ों का नहीं पता इस फील्ड में। अकाउंट तो मेरा बहुत पुराना है,
लेकिन व्लॉगिंग शायद ये मैंने 4-5 महीने से शुरू की, फिर बीच में पाकिस्तान से इधर आई तो बीच में छोड़ दी, फिर अगेन स्टार्ट किया। तो आप लोग सपोर्ट करें, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको अच्छी चीज़ें दिखने को मिलेंगी। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।